लोकसभा सत्र की बात करें तो राज्यसभा की तरह लोकसभा सत्र की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में मौजूदा सदस्यों से गरिमापूर्ण चर्चा की अपील भी इस दौरान की। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान संसद की कार्यवाही का पिछले दिनों का जिक्र भी किया और विपक्ष के रवैये को लेकर इस दौरान उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि अगर आप किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं तो प्रश्नकाल के बाद अपनी बात को शून्यकाल में रखें, लेकिन विपक्ष नहीं माना और उसने सदन में जमकर हंगामा किया। एक बार फिर से शुरू हुए सत्र की कमान दिलीप सेकिया ने संभाली और सदन में स्थगन प्रस्ताव की भी जानकारी दी गई और बताया कि अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज सब लोग आसन ग्रहण कीजिए, प्लीज प्लीज आप बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य यादव जी बैठिए। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजभाषा समिति के लिए लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु एक प्रस्ताव पटल पर रखा, जिसे सभापति ने बहुमत के आधार पर मंजूरी भी दे दी है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चौहान बसंत राव बलवंत राव, जिनका 26 अगस्त 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।